खबर वाराणसी से है, जहां जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय शिल्पकार मजदूर संघ एवं कुम्हार आंदोलन मंच के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें, वर्ष 1931 की जनगणना में यूनाइटेड प्रोविंसेस में कुम्हार डिफरेंट क्लास के रूप में रहा है। इंडिया गवर्नमेंट शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 में शिल्पकार के रूप में कुम्हार शेड्यूल्ड कास्ट की अनुसूचित जाति की अनुसूची में रहा है। अग्रसन अनुसूची में भी शिल्पकार अनुसूचित जातियों की अनुसूची में है। दस्तकारी में संलग्न वे सभी जातियां जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता था, जिनके संबंध में कहा गया है कि अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जातियों को समझे जाएंगे और उनकी सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। ज्ञातव्य है कि जिलाधिकारी संत कबीर नगर ने इस संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कुम्हार जाति को शिल्पकार की उपजाति के रूप में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जनतोपरांत जारी करने का आदेश दिया है, किंतु पता नहीं क्यों संबंधित द्वारा जिला हवाली की जा रही है। कुम्हार प्रजापति समाज तत्काल जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार से मांग करता है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 31 दिसंबर 2016 के आलोक में कुम्हार को अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूची से हटाते हुए राज्यपाल के माध्यम से अनुसूचित जातियों की अनुसूची में शिल्पकार जाति की उपजाति कुम्हार प्रजापति को डालने एवं एससी अनुपातिक कोटा बढ़ाने हेतु अनुशंसा महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजे, ताकि केंद्र सरकार की अनुसूची में भी आवश्यक सुधार हो सके। वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की। शर्म करो, प्रजापतियों को न्याय दो, प्रजापतियों को एससी का दर्जा दो, एससी का दर्जा दो। अपना परिचय दीजिए। सर, मैं राम गोविंद प्रजापति, पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुम्हार आंदोलन मंच और राष्ट्रीय शिल्पकार संघ से। आज जिला मुख्यालय पे क्या कर रहे हैं? हम लोग का जिला मुख्यालय पर आज पूरे 75 जिला में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पहले तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम, जितने अधिकारी हैं सबको हमारा ज्ञापन प्रेषित करना है। अब बता दें आपको ज्ञापन में देना क्या है कि 1931 में पहली जनगणना जब हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में, तो हमारे समाज सहित शिल्पकार के 48 समाज के लोगों को एससी का दर्जा मिला था। लेकिन आज वो एससी के दर्जे को समाप्त करके हम लोग को बीसी में डाल दिए हैं और बीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा, ना एससी का लाभ मिल पा रहा है। तो हम लोग जाएंगे किधर? त्रिशंकु की तरह लटकेंगे आसमान में? वोट देने के लिए तो भैया प्रजापति वोट दो। अब 5000 का चकिया देके पूरा कुम्हार के धोखा दे रहे हैं, सब लूट ले रहे हैं। धोखा दे रहे हैं? योगी, मोदी, अमित शाह, इन तीनों के जोड़ी यह सब धोखा देते हो समाज की। इनकर बेटवा बोले 1600 करोड़ का संपत्ति है और क्या करे लगा बोले 1600 करोड़ का तो छापा मारा जाता। और जज साहब के इनके आशीर्वाद से जज साहब बोले 788 करोड़ रुपया निकलत बा। उ जज साहब बहन तो कुल बिक गल बहन, न्यायपालिका बिक गई है, पूरा पत्रकार समूह बिक गया है। भाई आप जैसे यूट्यूबर हैं जो समाज को संभाल के रखे हुए हैं। मोदी जी तो कह रहे हमारे राज्य में सब सही चल रहा है। पूरा तरह से भ्रष्टाचारी है योगी मोदी। देश में सबसे बड़ा झुट्टा है योगी मोदी और प्रदेश में योगी, इससे बड़ा कोई झुट्टा नहीं है। केवल बरगला रहा है देश को। टोटल धर्म का अफीम चटा 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 के लाखों के मुआवजे ले जाके कुंभवा में। फिर भी तो आप उठी वोट उन्हीं को। हम नहीं दिए तो भाई, तो मैं खुद सांसदी लड़ा था, हम कहाँ देते हैं इसको वोट। तो अपनी मांगों से संबंधित जो पत्र लेके आए थे किनको दिए हैं आप? अब वहीं तो भाई देखा थी कोई का खाने पर जून आ रहेगा था, लगा था हिल के डीएम ऑफिसिया में जाए कोई तबत मिली और यहाँ डीएम साहब। तो कुम्हार लोग तो वोट तो दे रहे हैं भाई मोदी। अरे कहाँ देते हैं? तो हम लड़के हम ही के देना, तो उन्हें कहाँ देंगे? कहाँ से कभी हमें मिल गए? 500 रुपये मिल रहा है भैया। 500 तो बिकी गए हैं, 5 किलो अनाज हो बिके तो 500 तो बड़ी रुपया हमारा। ये तो जानत हुआ, ये बहुत पहले जब संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखना बड़ा खुश रहने कि अब तो हम संविधान में किल ठोक दे। तो जेपी कृपलानी कहा था तुम्हारे लोग तो बिकाऊ वो खरीद लेंगे। तो मानवर कांसीराम ने सुधार किया, बनाया कि समाज न बिकने पाए, तो हम समाज बिका न बना तैयार करती भाई कि हमारा न बिका समाज को कैसे सुधारेंगे? पैसे से सुधारेंगे? नहीं भैया, विचार सुधारा जाता है। पैसा तो चट गया। हिंदुस्तान की जनता पैसे पर आ रही है। अरे पैसा कितना लेगी जनता भैया? लेकिन जब मराई पिटा 788 करोड़ मिला जिसके पास बार नहीं है। आरोप लगाए भाई जज के पास जब 788 करोड़ मिला तो जज अपने घर नोट छापत रहना। आरोप सिद्ध नहीं हुआ ना। आरोप सिद्ध हो गया, मिल गया तो सिद्ध हो गया। फालतू आपको लग रहा है ना, हमको सही लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो आए अपनी समस्याओं को लेकर के, हमारी समस्या यही है कि जो शिल्पकार समाज है
उसको हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और चाहे योगी दे चाहे विपक्ष आओ वाला अखिलेश यादव 27 में सीएम बने के चक्कर में तो हुआ मैं। अच्छा, जज पर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम जज पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध तो नहीं हुआ है। जज कह रहा है कि किसी भी बेटी को उसके निजी अंगों को टच कर लीजिए, उसका नाड़ा तोड़ दीजिए, उसके बाद भी रेप की कोशिश नहीं है, तो जज के बिटिया के साथ ऐसा करे तो का लगी होगी? तो पैसा देकर कौन ऐसा करवाया? अरे करवाया जा रहा है, उसके ऊपर थोपा जा रहा है। कौन बोलो करवा रहा है? अरे भाई शासन किसका है? योगी और मोदी का शासन है, उसके कहने पर कर रहे हैं सब। जज की औकात है बोल देगा ऐसे? तो मोदी ये कहना नाड़ा पर और का तो कहते हैं बेटी पटाओ बेटी भगाओ, मोदी जी बोलते हैं, मंचों से बोलते हैं बड़े बड़े, लेकिन जनता उनको कन्वर्ट कर देते हैं कि बेटी पर। अच्छा, मांग क्या है आपकी आज? हमारी मांग आज की है कि हमारे समाज को एससी का आरक्षण मिले और बीसी का आरक्षण डिस्कनेक्ट करके इसमें जोड़ें, क्योंकि बीसी एससी वाले भाई बैठे तो उनका हम क्या हक मारेंगे? उनका भी हक न मरना पाए, हमारा हक मिलना चाहिए।